इस पल की शुरुआत उतनी साधारण नहीं थी जितनी दिख रही थी, क्योंकि दोनों के यहाँ से निकलते ही माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी, जैसे किसी बड़ी गलती की आहट हो। इस बार किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं थी। सुबह से जिस साड़ी को अनु ने अपने हाथों से प्यार और मेहनत से पेंट किया था, जिसमें उसने आर्या की मॉम के पसंदीदा जस्मीन के फूल बनाए थे, वही साड़ी अचानक गायब हो चुकी थी और अनु का दिल घबराहट से तेज धड़क रहा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वह साड़ी आखिर गई कहाँ, जबकि कमरे का हर कोना वह कई बार खंगाल चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य सा हाथ उसके बनाए हर सपने को बिखेरने पर उतारू है। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ एक शांत सी आवाज़ उन सारी उलझनों को काटते हुए निकल पड़ी, यह साड़ी मेरे हाथों में है। आर्या की माँ ने साड़ी को देखते ही महसूस कर लिया था कि इसमें कुछ बहुत ख़ास है, जैसे किसी दिल से निकली हुई दुआ कपड़े के धागों में बस गई हो। उन्होंने अनु की बनाई साड़ी को हाथों में पकड़कर न सिर्फ पसंद किया, बल्कि उसे पहनने का मन भी वहीं बना लिया। इस खुशी में उन्होंने अनु को संदेश भी भेजा कि क्या वह कल दोपहर 2 बजे घर आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया था वही समय अब पूरे खेल का केंद्र बन चुका था। उधर आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अनु की दी हुई वही साड़ी अब आर्या की माँ की पार्टी में चमकने वाली है, और सबकी निगाहें उस साड़ी और उसे बनाने वाली लड़की पर ही टिकने वाली हैं। मगर इस चमक के बीच मीरा का अंधेरा इरादा कहानी में ऐसा तूफान लाने वाला है जिसकी किसी को कल्पना तक नहीं। मीरा ने पहले ही रघु को सख्त आदेश दिया था कि किसी भी तरह उस साड़ी को बर्बाद कर दे, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अनु की मेहनत आर्या के घर में सराह ना पाए। रघु ने जैसे तैसे वह साड़ी घर से चुरा भी ली थी और बाहर ही था कि तभी सिमरन वहां आ गई। वह साड़ी छुपाने की कोशिश में रघु इतना घबरा गया था कि उसे कोई और रास्ता ही नहीं सूझा। लेकिन नियति का खेल देखिए, जिस साड़ी को मीरा मिटाना चाहती थी वही साड़ी सिद्धि माता के हाथों में पहुंच गई और वह उसे सीधा आर्या के घर ले आईं। उन्होंने आर्या की माँ को साड़ी देते हुए यही कहा कि यह तो माता रानी का आशीर्वाद है, उन्हें भी नहीं पता कि कहाँ से आई कैसे आई, पर यह आपको ही देनी थी। इस बार कहानी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से लोगों की नजरें बदल रही थीं। आर्या की मॉम द्वारा अनु की बनाई साड़ी को पहन लेने की खबर धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगी थी, और हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, कौन है ये लड़की जो इतनी खूबसूरत कला रखती है, और क्यों उसके हाथों का बनाया हर रंग इतना गहरा असर छोड़ देता है। लेकिन दूसरी तरफ मीरा इस हालत में थी कि अगर उसके हाथ में कुछ भी आता तो वह उसे तोड़कर रख देती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सोच समझकर बनाए गए उसके प्लान में आखिर दरार कहाँ से आ गई। वह सोच रही थी कि अगर रघु ने साड़ी छुपा भी दी थी तो वह सिद्धि माता के हाथों तक कैसे पहुंच गई, और फिर वहां से सीधे आर्या के घर तक। वह पूरी तरह से हैरानी और गुस्से में जल रही थी, क्योंकि जो साड़ी वह मिटाना चाहती थी वही अब सुर्खियों में आने वाली थी। इधर आर्या की माँ उस साड़ी को हाथों में थामे इतनी खुश थीं, जैसे किसी पुरानी याद ने उनको फिर से जिंदा कर दिया हो। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें सालों बाद किसी ने इतने दिल से कुछ बना कर दिया था। वह बार बार साड़ी के फूलों को छूतीं, रंगों को देखतीं और कहतीं कि यह लड़की सिर्फ कला नहीं, दिल से देती है चीज़ें। हर्ष भी साड़ी देखकर सोच रहा था कि अनु जैसी लड़की चाहे कितनी भी चुप क्यों ना हो, वह अपने काम से दिल जीतना जानती है। वह साफ समझ चुका था कि अनु ने जो भी पेंट किया उसमें सिर्फ रंग नहीं थे, उसमें उसके सपनों की खुशबू थी, उसकी मेहनत का ताप था और उसकी उम्मीदों की रोशनी थी। उधर अनु पूरी रात बेचैनी में गुजरी। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी साड़ी घर में कहाँ गायब हो गई। उसने सोचा कि शायद गलती से कहीं रख दी होगी, लेकिन उसका मन किसी अनजानी आशंका से घिरा हुआ था। उसे लगता था कि कोई उसके खिलाफ कुछ कर रहा है, पर सबूत उसके पास कोई नहीं था। जब आर्या की माँ ने उसे फ़ोन पर बताया कि वही साड़ी अब उनके पास है, तो अनु कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। उसे लगा कि शायद किसी दैवीय कृपा से उसकी मेहनत बर्बाद होने से बच गई है, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि उसके रास्ते में खड़ी दीवारें इतनी आसान नहीं थीं। यहाँ मीरा के दिमाग में एक नया प्लान आकार लेने लगा था, ऐसा प्लान जिसमें अनु के 2 बजे घर पहुंचने की सारी उम्मीद को ख़त्म कर देना था। उसने रघु को फिर से फ़ोन किया, और इस बार उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि रघु का दिल धड़कना बंद होने को था। उसने कहा कि अगर अनु कल आर्या के घर पहुंच गई और वहां उसकी बनाई साड़ी की तारीफ हो गई,
तो न सिर्फ अनु की इज्जत बढ़ जाएगी बल्कि आर्या का परिवार भी उसे पसंद करने लगेगा। ये बात मीरा किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके इरादे कुछ और ही दिशा में थे। उसने रघु से कहा कि चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अनु को 2 बजे उस घर तक आने से रोकना ही होगा। यह उसके लिए आदेश नहीं, चेतावनी थी। लेकिन इस सब के बीच कहानी एक अलग ही मोड़ लेने लगी थी। अनु के मन में एक नई उम्मीद पैदा हो रही थी। वह सोचने लगी कि शायद कल का दिन उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। वह अपने अंदर हिम्मत जुटा रही थी, क्योंकि उसे यह मौका नहीं गंवाना था। उसे यह एहसास था कि आर्या की माँ बिना वजह उसे घर नहीं बुला रही, जरूर कोई बड़ी बात होने वाली है। वह सोच रही थी कि शायद पहली बार उसे अपनी पहचान दिखाने का मौका मिलेगा, और वह यह भी जान पाएगी कि आखिर आर्या उसके बारे में क्या महसूस करता है। भोर होते ही माहौल में हल्की ठंडक फैल गई थी, लेकिन मीरा के मन में उबलता गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने सुबह ही रघु को एक लंबा मैसेज भेज दिया था कि वह आज क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, और किस तरह से अनु को घर से निकलने ही नहीं देना है। पर उसे नहीं पता था कि रघु का डर अब उसकी आज्ञा से भी बड़ा हो चुका था। रघु के मन में कई सवाल उठने लगे थे। क्या वह बार बार गलत काम कर रहा है? क्या अनु उसकी गलती की वजह से बार बार दुख झेल रही है? लेकिन रघु साहस नहीं कर पा रहा था मीरा की बात टालने का। उसकी सोच और उसके डर की लड़ाई पूरे दिन उसे परेशान करने वाली थी। इधर आर्या के घर में तैयारी शुरू हो चुकी थी। पार्टी के लिए घर सज रहा था, मेहमानों की लिस्ट तैयार हो रही थी, और सबसे खास बात, अपनी अलमारी में से गहने निकाल रही थीं, जो उस साड़ी के साथ सबसे खूबसूरत लगेंगे। वह बार बार आईने में साड़ी को देखकर मुस्कुरा रही थीं, जैसे उनकी खोई उम्मीदों को नई चमक मिल गई हो। उन्होंने हर्ष से कहा कि 2 बजे जब अनु आए तो उसे सीधे उनके कमरे में ले आना, क्योंकि वे उससे कुछ बातें करना चाहती थीं। हर्ष ने भी मन ही मन सोचा कि शायद आज अनु के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। अब बस 2 चीजें इस कहानी को मोड़ने वाली थीं। एक तरफ अनु का हिम्मत जुटाकर घर की ओर निकलना, और दूसरी तरफ मीरा तथा रघु की आखिरी कोशिश उसे रोकने की। लेकिन जो आने वाला था वह इतना अनपेक्षित, इतना विस्फोटक और इतना चौंकाने वाला